ओम सन शनिश्चराय नमः। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार का दिन है। भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज के दिन भगवान शनिदेव की पूजा और व्रत रखा जाता है। आइए सुनते हैं भगवान शनिदेव की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण राजा के महल के मुख्य द्वार पर बुरी आत्माओं से बचाव का काम करता था। एक दिन उसने एक अजीब सी आवाज सुनी तो वह डर गया। कई दिनों तक उसे वह आवाज सुनाई देती रही। उसने कभी भी उस रहस्यमयी आवाज के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता गया। वह कमजोर होता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें पौष्टिक भोजन देने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ समय तक तो वह चुप रहा। फिर उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि उसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए ताकि जो तनाव इतने दिनों से उसे मिल रहा है उससे छुटकारा पाया जा सके, कोई उपाय सोचा जा सके। ब्राह्मण ने कहा, मुझे हर शनिवार एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह आवाज कहती है कि वह हमारे राजा को कष्ट देना चाहती है और उस कष्ट की अवधि 7 साल, 2.5 साल, 2.5 महीने, 2.5 दिन या कम से कम 2.5 पहर यानी 7 घंटे होगी। अब राजा कोई भी अवधि चुन सकता है, लेकिन कष्ट तो होना अनिवार्य ही लिखा है। ब्राह्मण की पत्नी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? राजा को तो बताना चाहिए, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप 2.5 पहर का कष्ट सह लीजिए। आत्मा अगले दिन फिर महल में आई और वही संदेश दोहराया। अब की बार ब्राह्मण ने कहा, मैं राजा का कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। आप 2.5 पहर तक मेरे ऊपर रह सकती हैं। आत्मा ब्राह्मण के इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुई। फिर ब्राह्मण नदी के किनारे गए। वे ध्यान में समय बिताना चाहते थे। उन्होंने पानी की सतह पर 2 आम के फल तैरते हुए देखे। उन्होंने उन्हें ऊपर से पकड़ा और अपनी जांघ के नीचे रख लिया। राजा के राजकुमार पिछले 2 दिनों से शिकार पर गए हुए थे। वे अब तक वापस नहीं लौटे थे। इस कारण राजा बहुत बेचैन व्याकुल थे। उन्होंने राजकुमारों को खोजने के लिए अपने दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। संयोगवश एक दूत ब्राह्मण के पास भी जा पहुंचा। उसे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण ने राजकुमार के सिर अपनी जांघों के नीचे छुपा रखे थे। उसने यह बात राजा को बताई। सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा देने या फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो ब्राह्मण ने कहा, कृपा करके मुझे 2.5 पहर तक मत मारना। राजा ब्राह्मण की यह बात मान गया। निर्धारित समय समाप्त होने पर ब्राह्मण के अंत की उसे सजा देने की व्यवस्था कर दी गई। ब्राह्मण का सिर गर्म लोहे की तलवार से काटा जाना था। जैसे ही वधकर्ता ने ब्राह्मण पर आक्रमण किया, वह गर्म तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। वधकर्ता ने अब की बार गर्म चांदी की तलवार उठाई और वह तलवार भी ब्राह्मण की गर्दन को छूने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गई। वधकर्ता ने गर्म सोने की तलवार निकाली और अब की बार ब्राह्मण का सिर काटने का प्रयास किया। तीसरी तलवार का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां उपस्थित लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अचानक वे दोनों राजकुमार भी वहां प्रकट हो गए। राजा उन दोनों राजकुमारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें गले से लगाया और ब्राह्मण पर भी राजा ने दया दिखाई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह क्या रहस्य है? इसे सबके सामने प्रकट कीजिए। इतनी बार मारने के बाद भी आपका बाल भी बांका तक नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, शनि आपको कष्ट देना चाहते थे।
मैंने आपको और राज्य को बचाने के लिए आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शनिदेव ने आम को मानव शरीर के रूप में प्रकट कर दिया था। क्या मैं राजकुमारों को मार सकता था? मैं तो हमेशा से ही इस राज्य का रक्षक रहा हूँ। मैंने सदैव आपका और राज्य का भला ही चाहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं स्वयं शनिदेव को देखना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे नहीं दिखाएंगे तो आपके पूरे परिवार के सभी सदस्य चक्की में पीस दिए जाएंगे। अब की बार तो राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता कांपने लगे। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद वह अपने घर गए और उनकी पत्नी ने, जो बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान थी, ब्राह्मण देवता को देखकर कहा, क्या बात है, आप पीले और भयभीत लग रहे हो, क्यों डरे हुए हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, भाग्यवान, शनिदेव ने ही मुझ पर यह कष्ट डाला है। मैं तो तुम्हारी सलाह मानकर पहली बार बच गया। अब अगर मैंने शनिदेव को राजा के सामने प्रकट नहीं किया तो हम सब चक्की के पहियों के नीचे कुचले जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, धैर्य रखो, आपने एक नेक काम के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। शनिदेव हमारी सहायता अवश्य करेंगे। ब्राह्मण ने चैन की सांस ली। तब उनकी पत्नी ने कहा, राजा से कहो कि आने वाले शनिवार को वे सुबह जल्दी उठें। शनिदेव काले पर्वत के नीचे काले घोड़े पर सवार होंगे। वे तिल से भीगे हुए काले कंबल से ढके होंगे। राजा उनके दर्शन कर सकते हैं। अगले शनिवार को ब्राह्मण राजा को काले पर्वत पर ले गए। एक काली परछाई काले घोड़े पर सवार थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? शनिदेव ने कहा, राजन, मैं शनि हूँ। मैं गरीबों और राजाओं दोनों को एक समान रूप से कष्ट देता हूँ। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। राजा ने कहा, तब शनिदेव, हम आपके प्रकोप से कैसे बच सकते हैं? शनिदेव ने कहा, धनवानों को शनिदेव को एक काला घोड़ा या सवामन सोना दान करना चाहिए। मध्यम आय वर्ग वाले लोग लोहा और काले कंबल दान कर सकते हैं। निर्धन लोग तेल लगी रोटी एक काले कुत्ते को दे सकते हैं। और भी निर्धन लोग एक पीपल के पत्ते में जल अर्पित कर सकते हैं और पीपल की जड़ में थोड़ा गुड़ रख सकते हैं। पेड़ को कच्चे सूत या कच्चे धागे से लपेट सकते हैं। सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे शनिदेव, आप कृपया हमारे राजा को कष्ट मत दीजिए। राजा पर आपका प्रकोप अगर हुआ तो हमारे नगर को भी प्रभावित करेगा। हे शनिदेव, मैं भविष्य में भी आपके अन्य प्रकोपों को सहन कर सकता हूँ। शनिदेव अचानक अपने काले घोड़े के साथ गायब हो गए और उधर राजा अपने महल में वापस लौट आया। अब वह ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने साक्षात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब ब्राह्मण ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई तो सुनकर वह भी बहुत प्रसन्न हुई, और इस प्रकार से राजा भी शनिवार के नियमों का पालन करने लगा। अब तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि हर कोई अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार शनिदेव का पूजन किया करे, ताकि शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सके। आइए अब आपको शनिदेव की दूसरी कथा भी सुनाते हैं। एक बार की बात है कि सभी नवग्रह में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में कौन बड़ा है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकालने पर देवराज इंद्र के पास में निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रह को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को
एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्नान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले। इस फैसले से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिवार के दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगर पहुँचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस घोड़े पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर तक जंगलों में लेकर चला गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछ जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने के हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि वह अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी। जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है,
अन्य किसी को न देना और मुझे माफ कर दे। इस पर शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होगा और सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगले दिन प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां सबके सामने उसी खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे और नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। प्रिय भक्तों, जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी अक्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से प्रार्थना करें, हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनते हैं शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं पूर्ण करते हैं। पर शनिदेव की यह भक्ति अनवरत चलती रहे। जय जय श्री शनिदेवाय नमः। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की अस्वारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, क्रीट मुकुट शीस राजित दिपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। बोलिए शनिदेव भगवान की जय।